तस्वीरें जरा आप देखिए। ये 3 तस्वीरें जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किया था कि उरी का बदला 28 सितंबर 2016, पुलवामा का बदला 26 फरवरी 2019 और पहलगाम का बदला हो चुका है 7 मई 2025। अभी ये 3 तस्वीर आपके सामने है। 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उरी हमला जब हुआ था उसका जवाब भारत ने लिया था। पुलवामा हमला जो कि 12 दिन बाद स्ट्राइक की गई थी उसका जब बदला लिया था 26 फरवरी 2019 को, और 15 दिन बाद 7 मई को पहलगाम हमले का बदला भी भारत ने ले लिया। उरी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के 12 दिन बाद सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दी थी भारत ने और आतंकवादियों को सबक सिखाया था, आतंकियों को सबक सिखाया था। और अब ये बोला जा रहा था कि पहलगाम हमले के बाद में फिर से, क्योंकि गुस्से में था भारत और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग जो उठ रही थी वो दे दी गई है, यानी कि ये हमला हो चुका है, ये बदला ले लिया गया है। और आप इन तीनों तस्वीरों से समझिए कि 13वीं जो है वो बना दी है भारत ने पाकिस्तान की, क्योंकि ये तारीखें याद रखिए, इन तारीखों को भूलना नहीं है। भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक से पाक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी ठिकानों पर दागी मिसाइलें, और पाक ने 9 जगहों, पाक के अंदर जो 9 जगह थी वहां पर स्ट्राइक की गई है। बहावलपुर, कोटली में दागी है मिसाइलें, मुजफ्फराबाद, मुद्रिके में भी मिसाइलें दागी है। और जो 9 ठिकाने हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता दूं एक एक करके। भावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, उसे नस्तनाबूद कर दिया। मुरिद के, जहां सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप है, मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे। इसके बाद गुलपुर, एलओसी के पास पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की जो बस पर हमला हुआ था उसका प्लान भी यही बना था, इसको नेस्तनाबूद कर दिया है। सवाई पीओके के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप, 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलबर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया था। यहां पर भी अटैक हुआ है, भारत ने यहां भी अटैक किया है। बिलाल जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है, यहां पर भी हमला किया गया है। चलिए, इसी बीच प्रत्युष हमारे साथ, हमारे सहयोगी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलिए, हरे वाले इलाके में यहां पर है छमजोरियां, तो अगर हम एलओसी के एरिया में आए हैं उसका मतलब है भारत ने पहली बार दृढ़ निश्चय के साथ ये तय किया है कि ना सिर्फ एलओसी पर जो कि यहां पर है, वरन इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी हम एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं बस में, आप जिस एलओसी की बात कर रहे हैं वो अब बची कहां है? शिमला समझौता तो खत्म हो चुका है, तो अब बची नहीं है, अब सीधे आप जाइए। जहां तक एलओसी की बात है बहुत जल्दी हम इसको इरेज करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हुक्म दे दिया गया कि रबर लाओ, पेंसिल लाओ और इसको मिटाना शुरू करो। आज तो शुरुआत है, डे 1 पहला प्लेयर उतरा है, उसने अपने छक्के चौके लगाए हैं। आप डे 2, डे 3 का इंतजार कीजिए। इंडियन एयरफोर्स के टारगेट फोल्डर सब तैयार हैं। डे 1 H1 में क्या होगा, डे 1 H3 में क्या होगा, H का मतलब है आवर। इसी तरह से टारगेट फोल्डर डे 2 के लिए तैयार हैं कि डे 2 में H1 पहले घंटे में क्या होगा, H4 यानी चौथे घंटे में क्या होगा। सबसे बड़ी चीज जो हम अब करने वाले हैं कि और देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारत के हमले में 90 आतंकी ढेर हो गए। देखिए, जो हमने कहा था कि आतंक का ये जो आंकड़ा है आतंकियों का वो बढ़ेगा, 75 90 हो गया, 200 तक 90 आतंकी हैं, 90 से ज्यादा, 90 से 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें गिरी हैं, 90 से ज्यादा आतंकी। देखिए, खबरें आ रही है निकल करके, और अभी जो खबरें बता रहे हैं सर, उनके पास 200 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मुझे लगता है खबर तो बढ़ेगी, ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। देखिए, अभी ये कम से कम एलओसी तक का या नहीं है, ये आतंकी ठिकाने हैं, जहां भी मिलेंगे खत्म किए जाएंगे उनको। और जहां पर जो हाफिज शहीद जो वो सिविलियन जगह में बैठा हुआ है वहां पे भी जाएगी हमारी मिसाइल जो प्रिसीजन अटैक करेंगी इजराइल की तरह से, उसको भी खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं है कि हमें एलओसी पार करनी है या पीओके में जाना है, ये मतलब ये है कि आतंकी कहीं भी है, किसी भी कोने में है, और वो सिर्फ आतंकी जो भी होगा ये हमारे
जो प्रण किया हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि उसको ट्रैक करके वहीं पे मारा जाएगा, उनके आकाओं को मारा जाएगा। बहुत इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मोदी जी कल शाम को 8 बजे ऐसे देश की जनता से बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आराम से थे, कोई टेंशन में नहीं थे। सारे नेशनल मीडिया दिखा रहे थे मोदी जी को शांत एकदम। और भ्रम के लिए हमने क्या किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है, हमने सब जगह खबर फैला दी कि ये आज तो शांति का दिन है, स्कूल कॉलेजेस में हम लोग एक सिविल ड्रिल करेंगे, सिविल डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। पाकिस्तान वाले भी थोड़ा सोचे 7 तारीख को तो ये सायरन बजाएंगे, इसलिए सो गए थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं अभी अभी अपने एयरफोर्स के दोस्तों से बात कर रहा था, पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल है। देखिए मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि बालाकोट के बाद उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, जिसके तहत महज कुछ घंटे के अंदर उन्होंने वापस एज ए काउंटर स्ट्राइक इंडियन आर्मी की पोजीशंस पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो हमें अब एयरफोर्स यूनिट्स तैयार हैं, क्या उधमपुर, क्या अवंतीपुर, क्या, यानी कि पाकिस्तान गफलत में ही रह गया कि हिंदुस्तान अभी 3-4 दिन के बाद कुछ कर सकता है, लेकिन रात को ही ये बड़ा पाकिस्तान के साथ खेल हो गया। इस बीच जानकारी जो सामने आ रही है, हिंदुस्तान ने कई बड़े देशों को इस अटैक के बाद तुरंत सूचित कर दिया। उसमें सऊदी अरब, यूएई, रूस, अमेरिका, यूके, सबको सूचित किया गया कि हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंपों को तबाह कर दिया है, और सभी ने हिंदुस्तान का फुल सपोर्ट किया। अमेरिका ne कह दिया आपको पूरा हक है अपने बेगुनाह नागरिकों की मौत का बदला लेने का। तो ये बहुत बड़ी बात अमेरिका की तरफ से कह दी गई। तुर्की, चीन, ईरान की तरफ से कोई बयान पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं आपको, अगर आप देखें? देखिए पाकिस्तान के ऊपर जो मुझे ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि इनकी लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। जब कैपेसिटी नहीं है तो ये फिर जाके रोएंगे इंटरनेशनल पटल पे कि इसका समझौता सरेंडर कर देगा पाकिस्तान, और अगर उसने किया तो 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। जो जितना बचा कुचा पाकिस्तान है वो भी बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के लोगों के पास खाना नहीं है, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, और वहाँ का पेट्रोल वगैरह खाना सब आर्मी ने ले लिया है। डेली उनकी करीब $40 लाख की आर्मी को सिर्फ सस्टेन करने के लिए वहाँ पर था, और अभी जिस तरह के अटैक हुए हैं उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो सिर्फ $8 बिलियन है। आगे जो है उनको IMF कोई फंड देगा नहीं, FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा आ जाएंगे। तो देखिए